कभी सिर पर गंगाजल तो कभी कंधों पर श्रद्धा का भार लिए जब ये जत्थे निकलते हैं तो लगता है जैसे सड़कों पर आस्था दौड़ रही हो। सावन की बारिश हो या तपता सूरज, न भक्त रुकते हैं न भक्ति थमती है। और इसी भक्ति की सबसे बुलंद मिसाल है कावड़ यात्रा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये परंपरा कब शुरू हुई? इसका पहला पन्ना किसने लिखा? चलिए आपको लेकर चलते हैं इतिहास और पौराणिकता की उस यात्रा पर जहां से शुरू हुआ आस्था का ये सफर। नमस्कार, मैं श्रुति दादिश और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कावड़ यात्रा की वो तस्वीरें जो शायद आपको भक्त की भक्ति पर गर्व भी कराएगी और व्यवस्था की लाचारी पर सवाल भी उठाएगी। अगर ग्रंथों और मान्यताओं पर यकीन करें तो पहला कावड़िया कोई और नहीं बल्कि रावण था। वही रावण जिसे आमतौर पर सिर्फ एक खलनायक के रूप में देखा गया, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वो शिव भक्तों में सबसे बड़ा था। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब कालकूट विष निकला तो त्रिलोक में हाहाकार मच गया। शिव ने उस विष को पीकर सबकी रक्षा तो कर ली, लेकिन विष की ऊर्जा उनके शरीर में भर गई। अब इस नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने का जिम्मा उठाया शिव भक्त रावण ने। उसने गंगाजल लाने का संकल्प लिया और पैदल चला और हरिद्वार से जल लाकर पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया। कहते हैं तभी से इस पवित्र परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। यह सिर्फ आस्था नहीं, ये उस आस्था की मिसाल है जो भक्त और भगवान के बीच एक अमिट डोर बनाती है। इतिहास में भी कावड़ यात्रा के निशान मिलते हैं। ब्रिटिश काल के दस्तावेजों में 19वीं सदी की शुरुआत से कावड़ यात्रा का उल्लेख मिलता है। हालांकि तब ये यात्रा इतनी भव्य नहीं होती थी। 1960 के दशक तक ये एक शांति और सादगी से भरी तीर्थ यात्रा होती थी। कुछ साधु, श्रद्धालु और कुछ मारवाड़ी व्यापारी नंगे पांव हरिद्वार या सुल्तानगंज जाते थे। लेकिन फिर आया बदलाव। 1980 के दशक से कावड़ यात्रा ने भव्यता का रूप लेना शुरू किया। डीजे, भंडारे, भगवा झंडे, स्टंट करती गाड़ियां और सोशल मीडिया ने इसे धार्मिक उत्सव से जन जागरण और प्रदर्शन का प्लेटफॉर्म बना दिया। सवाल ये नहीं कि भव्यता क्यों बढ़ी, सवाल ये है कि आस्था के नाम पर अनुशासन क्यों टूटा। क्या रावण जैसे तपस्वी का उदाहरण अब शोरगुल और दिखावे में खो गया है? श्रद्धा और शोर के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। कावड़ यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा है। ये वो संकल्प है जिसमें आप अपने मन की नकारात्मकता को धोते हैं, जैसे शिव ने विष को पीकर त्राण किया। आज जब हम सड़कों पर कावड़ियों का सैलाब देखते हैं तो गर्व भी होता है, लेकिन कुछ घटनाएं जैसे पुलिस से झड़प, स्टंटबाजी, ट्रैफिक ब्लॉक और ध्वनि प्रदूषण इस परंपरा को बदनाम भी कर देती है। तो जरूरत है कि हम रावण जैसे पहले कावड़िए की तरह इस परंपरा को तपस्या का रूप दें, न कि तमाशा बनाएं। यह सिर्फ धार्मिक कर्तव्य नहीं, एक संस्कृति की विरासत है जिसे हमें संभालना है। भोलेनाथ की भक्ति ने न तो शोर की जरूरत होती है न ही दिखावे की। उन्हें चाहिए सिर्फ एक सच्चा मन और निस्वार्थ प्रेम। कावड़ यात्रा हमारी परंपरा है, हमारी पहचान है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर इसे श्रद्धा से सींचा जाएगा तो ये युगों तक हमारी संस्कृति की मिसाल बनी रहेगी। लेकिन अगर इसमें सिर्फ स्टंट, डीजे और ताकत दिखेगी तो ये आस्था नहीं, एक तमाशा बनकर रह जाएगी। मैं हूँ श्रुति दादिश, मिलती हूँ फिर किसी नई खबर में, कुछ सवालों के जवाबों के साथ और कुछ चुप्पियों की आवाज लेकर। तब तक बोलबम के साथ सोचिए, समझिए और सही दिशा में कदम बढ़ाइए। जय भोलेनाथ।